ज्योतिष शास्त्र इन विषयों के ऊपर गूढ़ ज्ञान लेते हुए आज एक बहुचर्चित शख्सियत हमारे बीच में बन चुके हैं। काफ़ी समय से इन्होंने अपनी सेवाएं ऊना क्षेत्र में दी, अभी भी वहाँ भी इनकी सेवाएं जारी हैं। लॉकडाउन के चलते ये वीरनगरी क्षेत्र ढगवानी में काफ़ी समय से जुड़े हैं। समाज में इन विषयों के ऊपर काफ़ी असमंजस बना रहता है। आज हम जिस विषय को लेकर इनसे चर्चा करने जा रहे हैं वो समाज में जो एक नशा बढ़ता जा रहा है, और नशा भी एक जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पीढ़ी जो है इस नशे की गर्त में फंसती जा रही है। हमारा ये मानना है कि नशा तो बच्चे कर रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो परिवार पर, समाज पर और इस देश पर जो है पूर्ण रूप से हो रहा है। जरूरत है कि समाज में कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं कि इस अपनी युवा पीढ़ी को, जो भावी हमारा देश का भविष्य है, उसको इस नशे से ना केवल दूर किया जाए बल्कि इसके साथ साथ उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो उनका स्तर है वो भी उन्नत हो सके। इस पर कार्य करने की मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज को आवश्यकता है और किसी ना किसी को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। तो स्वागत है सुनील जी का आज के हमारे इस लाइव कार्यक्रम में। सुनील जी, जैसे हमने अपने मित्रों के साथ ये चर्चा की कि हम इस विषय को लेकर आपके साथ बैठेंगे, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कहाँ तक ज्योतिष जो है वो एक व्यक्ति विशेष के जीवन में प्रभावी है। ठीक जी, नमस्कार सभी दोस्तों को नमस्कार, अत्री जी को भी, भाई को प्रणाम। आज इनके साथ बैठने का मौका मिला, इनकी एनजीओ के माध्यम से हमें प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज का जो नॉर्मल विषय हमारा है कि ज्योतिष और वास्तु के आधार पे किस तरह से नशा मुक्ति या जो समाज में कुछ नेगेटिविटी हमारी आती है युवाओं के द्वारा, या युवा अपनी जो राह है उसको छोड़ के ऐसी राह पकड़ लेते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी समाप्ति की ओर ले जाती है, उनका जो है गर्त की ओर जिसको हम बोलते हैं ले जाती है। तो क्या क्या ऐसे विषय ज्योतिष में होते हैं, वास्तु में होते हैं, इसके बारे में एक परिचर्चा आज का विषय रहेगा। तो जो पहला प्रश्न अत्री जी ने मेरे से किया कि ज्योतिष का जो मेन रूट है उसका जो है समाज में या किसी विद्यार्थी के ऊपर या किसी व्यक्ति विशेष पे कैसे इफेक्ट होता है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैं करना चाहूंगा कि जो ज्योतिष एक विषय है, एस्ट्रोलॉजी है, एक बहुत पॉपुलर विषय है, लेकिन बहुत से क्षेत्र हमारे एरिया में आते हैं, जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे अभी भी उस तरह की पुरानी पद्धति है जिस तरह से जो है कि बिल्कुल सिंपल वे में इस एस्ट्रोलॉजी को लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर साइंटिफिक व्यू की अगर बात करते हैं, तो हॉरोस्कोप एक बहुत पावरफुल टूल हमें मिलता है लाइफ में। अगर थोड़ा सा हम इसका ज्ञान लेते हैं, थोड़ा समझते हैं, तो हॉरोस्कोप के माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित कर सकते हैं। अब किस तरह से इफेक्ट होता है कि हॉरोस्कोप में करना क्या होता है कि जब भी हम व्यक्ति का हॉरोस्कोप रीड करते हैं, हॉरोस्कोप क्या होता है कि जब भी व्यक्ति का बर्थ होगा, सपोज कोई बर्थ हुआ आज की डेट में, तो उस डेट का टाइम और प्लेस, लॉन्गिट्यूड और जो अपना जो है लैटिट्यूड होता है, डिग्रीज होती हैं, उसके आधार पे आज जो है आकाशीय मंडल में जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो क्या है, उसका जो स्क्रीनशॉट है दैट इज द हॉरोस्कोप।
बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं कि अभी कोई जन्म होता है, उसका जो आकाशीय नक्शा उस टाइम बनता है, जो स्क्रीनशॉट हम एक ले लेते हैं कि प्लेनेट सूर्य कितनी डिग्री पे है, चंद्रमा कितनी डिग्री पे है, बुध कितनी डिग्री पे है, मंगल कितनी डिग्री पे है, 9 प्लैनेट्स का जो वेरिएशंस ऑफ डिग्री है, तो उसका जो स्क्रीनशॉट होता है वो हमारे सामने हॉरोस्कोप के रूप में सामने आता है। अब इफेक्ट कैसे होता है कॉमन आदमी पे, देखिए अत्रि जी कैसे होता है। सपोज कि आप मेरे नो नहीं हैं, आप एक कोहेरेंट है, मेरे पास एक कोहेरेंट आता है, हॉरोस्कोप रीडिंग कराता है जी, तो उस पे हम क्या जजमेंट देते हैं। फर्स्टली क्या होगा कि वी हैव टू मेंटेन द हॉरोस्कोप, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हम जो है कंप्यूटर में डालते हैं। लाखों सॉफ्टवेयर आज की डेट में बने हैं, मैनुअल काम बिल्कुल खत्म है जी। मैंने डिटेल्स को एंटर किया, आपका जो है स्क्रीनशॉट मेरे सामने खुला, उसमें क्लियर हो गया। अब आपके स्क्रीनशॉट से मैं क्या जज करूंगा कि सबसे पहले जो प्लैनेटरी जो सीक्वेंस बनती है आपकी किस तरह से बनी, और आपके अंदर देखो बाहर से तो आप दिख रहे हैं, मुझे भी दिख रहे हैं, औरों को भी दिख रहे हैं, लेकिन जो इनर व्यू है दैट इज द स्कैनिंग ऑफ द हॉरोस्कोप, कि मैं आपका जो है जान पाऊंगा कि आपके पास जो है विल पावर कितनी है, आपके पास जो है ब्रेन एटीट्यूड कितना है, आपके पास जो है मानसिक शक्ति कितनी है, बौद्धिक कितनी है, या टेम्परामेंट या पैशन आपके पास कितना रहता है, या जो नेगेटिविटी आपके अंदर है कि आप में कौन से अवगुण है, कौन से गुण है, दैट इज द स्कैनिंग ऑफ द हॉरोस्कोप। अब इसमें थोड़ा मैं प्लैनेट के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करूंगा कि एक प्लैनेट जो है सूर्य, सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रह है, हमें किस तरह से इफेक्ट करता है। देखिए जिस हॉरोस्कोप में सूर्य बहुत बेहतर पोजीशन में होता है, उस व्यक्ति की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, क्लियर है, उसके पास जो है लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। आप जितने भी जो आप देखेंगे कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या मासिव लीडर होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, लीडरशिप का मतलब है कि आप किसी को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। अब स्कूल एजुकेशन में एक प्रिंसिपल है, ही शुड हैव ए लीडरशिप क्वालिटी। टीचर के पास लीडरशिप क्वालिटी होना जरूरी है क्योंकि वो कमांडिंग फीचर है। आर्मी में आप जाते हैं तो वहां पे लीडरशिप क्वालिटी हर जगह चाहिए। तो जो भी सक्सेसिव पीपल हैं, जो किसी ना किसी फील्ड में लीड करते हैं, उनका सूर्य दिखाता है कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, उनकी विल पावर कितनी है। सेकंड पॉइंट पे अगर हम आते हैं कि हमने जज करना है कि मेंटल पावर कितनी स्ट्रांग है, मेंटल क्लैरिटी कितनी है, तो वी शुड एनालाइज द मून। चंद्रमा आपकी कुंडलियां बताएगा कि आपके पास जो है बौद्धिक क्षमता कितनी है, आपका मन कितना स्ट्रांग है। अगर चंद्रमा की पोजीशन आपकी फेवर में नहीं है तो हम वहीं से जजमेंट ले लेंगे कि जी आपका मानसिक स्तर वीक है, यू शुड इंप्रूव दैट। हमने आपकी एक डिसक्वालिटी को फाइंड आउट किया, हमने आपको एडवाइस किया कि आप अपनी जो मानसिक शक्ति है या जो मानसिक बोध आपका है वो वीक सेक्शन में है, यू शुड इंप्रूव। अब क्वेश्चन आता है इंप्रूव कैसे करें, देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसाइज, ठीक है। तो इसी तरह बुध हमारा ब्रेन को कनेक्ट करता है, मंगल हमारा जो है पैशन और डिजायर को कनेक्ट करता है, इसके बाद जुपिटर जो है हमारा स्पिरिचुअल परस्यूट्स है या हमारी नॉलेज या विजडम को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र है लग्जरी वर्ड है आज की डेट में, टेक्निकल वर्ड है, इसको कनेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे सैटर्न। सैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है इसको, कर्म शक्ति। जो जीवन हमें मिला हमारे पूर्व कर्मों के आधार पे मिला और पूर्व कर्मों के आधार पे हमारा प्लैनेटरी हॉरोस्कोप बना। अब हमारे पास फ्री विल है, वी हैव अ फ्री विल। कर्म शक्ति ओपन है कि जो हमारा थॉट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू प्लैनेट बनता है उसको आप अपनी विल पावर और अपनी कर्म शक्ति से उसको जो है डाइवर्ट कर सकते हैं। जी क्लियर है। अब राहु केतु आते हैं, दीज आर द नेगेटिव पावर्स। क्लियर है कि जो भी कूटनीति, जो स्ट्रगल, जो टेम्परामेंट चाहिए उसमें राहु का सपोर्ट चाहिए पॉजिटिव। नेगेटिव राहु होगा तो जो हम आज का विषय लेके आए हैं ड्रग एडिक्शन या डिप्रेशन या जो भी जीवन में आने वाली अचानक विपत्तियां हैं, सेटबैक्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शन है, वो राहु के द्वारा दिखाई जाती है। केतु क्या करता है, केतु हमें जो है एक रुकावट के रूप में जीवन में आता है। जैसे बोलते हैं केतु का पीरियड आ गया
केतु की पोजीशन हमारी ठीक नहीं आई, तो उसमें अगर पॉजिटिव केतु होगा तो आपको स्पिरिचुअल बना देगा, आपको महात्मा बना देगा, आपको ज्ञानी बना देगा, आपको जो है गुरु की सपोर्ट से जो है मतलब बहुत बड़ा जो है स्पिरिचुअल लीडर बना देगा। अगर वो नेगेटिविटी में आता है तो आपको जो है रोग ऋण और जो भी नेगेटिविटी परस्यूट्स होते हैं उससे जोड़